हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बल व न्यूटन के गति के समीकरण। ठीक है, इससे संबंधित रेलवे में पूछे गए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, देखिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए बायो में लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, या सर्च कर लीजिए स्मार्ट स्टडी 5। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम से जुड़ के बहुत सी चीज़ों का पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए बिना देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पहला टॉपिक है बल व न्यूटन गति के नियम के 100%। ठीक है, देखिए हम बिना देरी के इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है बल की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन बल की एसआई इकाई। बल किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु की गति, दिशा या आकार बदल दे बल कहलाता है। बल एक प्रकार की क्या है? तो सदिश राशि है। घर्षण बल किसके विपरीत कार्य करता है? तो गति के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, अब प्रति वस्तु को किस बल से आकर्षित करती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल से। घर्षण बल का मान निर्भर करता है तो सतह की प्रकृति पर। ठीक है, कि सतह चिकनी है या खुरदरी है। ठीक है, खुरदरी सतह पर घर्षण बल अधिक लगेगा जबकि चिकनी सतह पर कम। सबसे कम घर्षण बल किस में होता है? वो होता है बर्फ पर। ठीक है, वायु द्वारा लगाया गया घर्षण बल कहलाता है तो वायु प्रतिरोध। संपर्क बल का उदाहरण है घर्षण बल। असंपर्क बल का उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल। अब है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ये जड़त्व का नियम। ठीक है, तो देखिए न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से नियम। ठीक है, जड़त्व किससे संबंधित है? जड़त्व किसका गुण है? तो द्रव्यमान का गुण है। ठीक है, अधिक जड़त्व किस में होगा? तो अधिक द्रव्यमान में अधिक जड़त्व होगा। चलती हुई बस में अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकता है, किसके कारण? तो गति के जड़त्व के कारण। ठीक है, स्थिर वस्तु तक स्थिर रहती है जब तक उस पर बाह्य बल कार्य न करे। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार और किस नाम से जाना जाता है? प्रथम नियम को किस नाम से? तो जड़त्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंबल झाड़ने पर धूल के कण क्यों गिरते हैं? क्योंकि जड़त्व के कारण है। सिक्का काठ से नीचे गिरता है क्योंकि सिक्के में स्थिरता का जड़त्व होता है। प्रथम नियम बल की उपस्थिति को क्या बताता है? तो अप्रत्यक्ष रूप। भारी वाहन हल्के वाहन से अधिक जड़त्व क्यों रखते हैं? तो अधिक द्रव्यमान के कारण। अब है न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम। तो न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? बल, द्रव्यमान व त्वरण से। बल का सूत्र क्या है? F बराबर ma। फोर्स बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल किससे समानुपाती होता है? तो संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। ठीक है, अब बता संवेग का सूत्र क्या है? P बराबर mv। ठीक है, बल की एसआई इकाई न्यूटन को कैसे परिभाषित किया जाता है? 1 किलो द्रव्यमान में 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से। ठीक है, स्थिर द्रव्यमान पर बल बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? तो त्वरण बढ़ेगा। न्यूटन का द्वितीय नियम मात्रात्मक है क्योंकि इसमें गति संबंधित है। संवेग एक राशि है तो ये सदिश है। संवेग का एसआई मात्रा क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बल का प्रभाव निर्भर करता है तो द्रव्यमान और त्वरण पर। अब न्यूटन का तृतीय नियम। तो न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है? एक्शन रिएक्शन या प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत होती है तो प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल होती है तो अलग अलग वस्तुओं पर। अब तैराक किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर। रॉकेट का उड़ना किस नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ठीक है, अब बंदूक से गोली चलाने पर पीछे धक्का क्यों लगता है? क्योंकि प्रतिक्रिया बल के कारण। ठीक है, गोली आगे की तरफ और बंदूक पीछे की तरफ। क्रिया और प्रतिक्रिया बल का परिणाम होता है समान। ठीक है,
क्रिया और प्रतिक्रिया बल की दिशा के विपरीत होता है। नाव से कूदने पर नाव पीछे की हो जाती है क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। न्यूटन का तृतीय नियम किस सिद्धांत का आधारित है? संवेग संरक्षण का। गति, द्रव्यमान व घर्षण। ठीक है, द्रव्यमान की ऐसा इकाई क्या है? तो किलोग्राम। भार किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वीय त्वरण पर। भार एक है तो भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। घर्षण बल सदैव किस दिशा में होता है? तो यह होता है गति के विपरीत दिशा में। ठीक है, चलने में घर्षण की भूमिका क्या है? तो ये सहायक है। वाहन में ब्रेक किस बल पर आधारित हो? घर्षण बल की। बर्फ पर फिसलना आसान क्यों होता है? क्योंकि घर्षण बल कम लगता है। पहियों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों? घर्षण बल कम करने के लिए। भारीनता की स्थिति होती है तो मुक्त पतन में। ठीक है, अनुप्रयोगों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए रेल इंजन में रेत क्यों डाली जाती है? तो घर्षण बल के लिए। अधिक द्रव्यमान वाले वाहन को रोकने में अधिक बल चाहिए। बस के चलने पर यात्री पीछे क्यों झुकते हैं? स्थिरता के जड़त्व के कारण। ठीक है, चलती ट्रेन से कूदना खतरनाक क्यों है? क्योंकि गति के जड़त्व के कारण। बल का प्रभाव नहीं होगा यदि संवेग नहीं बदलेगा तो। मुक्त पतन में वस्तु पर कौन सा बल लगता है? तो गुरुत्वीय बल। पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा पर भार कम क्यों होता है? क्योंकि जी का मान कम होता है चंद्रमा पर 1/6। द्रव्यमान चंद्रमा पर समान रहता है। गति बदलने के लिए आवश्यक है तो बल। ठीक है, अब देखिए मिश्रित प्रश्न है। ठीक है, पहला देखिए संवेग संरक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? न्यूटन का तृतीय नियम। भारी वस्तु को धक्का देना कठिन क्यों होता है? तो ये अधिक जड़त्व के कारण। न्यूटन के किस गति नियम कहते हैं? कितने गति नियम होते हैं? तो 3। बल लगाने से वस्तु में परिवर्तन, गति आकार में परिवर्तन होता है। बल न हो तो वस्तु की अवस्था अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, त्वरण की ऐसा इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल की दिशा होती है त्वरण की दिशा में। टायर में खांचे क्यों बनाए जाते हैं? घर्षण बल बढ़ाने के लिए। ठीक है, जड़त्व मापा जाता है द्रव्यमान से। न्यूटन का प्रथम नियम किसका विशेष रूप है? तो द्वितीय नियम का। परीक्षा, अब देखिए परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से है? तो देखिए बल का मात्रक न्यूटन किसके नाम पर दिया? तो आइजैक न्यूटन के कारण। गति का परिवर्तन कहलाता है त्वरण। ठीक है, तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। और हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, इस नाम से है तो उसको ज्वाइन करना। धन्यवाद।